हेलो गाइस, माय नेम इज़ विवेक शर्मा, डायरेक्टर ऑफ विवेक कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही, तो एक छोटा सा एफ़र्ट है मेरी ओर से। जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई के लिए टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ मैं। एक नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक का, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर मैं जो भी पढ़ाऊँ उसमें कोई प्रॉब्लम्स आया आपको, तो मेरे डायरेक्टली यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली तुम्हें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, इनके बारे में हम देखते हैं कि एन का मतलब क्या होता है। कैपिटल एन को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। फिर आता है आर फॉर होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर जो नेगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो। नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन हमने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। तो नंबर लाइन के अंदर बीच में 0 होता है, इधर राइट साइड चलने पर पॉजिटिव डिजिट्स आती है और लेफ़्ट हैंड साइड चलने पर नेगेटिव डिजिट्स आती है। तो नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक की जो डिजिट्स होती है वो आती है रियल नंबर में। किस में आती है? रियल नंबर में। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस है, 0 का, कि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। दैट्स इट। तो ये था बेसिकली, ये बार बार अपने काम आएंगे, तो हमें इनकी नीड होगी, इसलिए मैंने पहले तो मैं बता दिया कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो इसमें 2 तरह के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और दूसरा टाइप आता है इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो हमारे 9th के अंदर है और इर्रेशनल नंबर जो है वो आएगा 10th क्लास के अंदर। थोड़ा बहुत पार्ट काम आएगा जो 9th में आएगा, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर की बात करें हम, तो रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन में ये होता है न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरेटर। और जो अपॉन में होता है नीचे, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या होगा? तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फॉर्म बन जाएगी इनफाइनाइट। क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो ये अपने आगे के लेवल के लिए बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसके बाद इर्रेशनल नंबर, और इसमें डिफरेंस क्या है? तो रेशनल नंबर का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद, जैसे मान लो मैं 3/2 करता हूँ, तो 3/2 का आंसर क्या आएगा? 1.5 डिवाइड करने पर। तो ये पॉइंट के बाद फिनिश हो गया, यहाँ पे इसके आगे डिजिट नहीं आ रही, तो इसको तो बोलेंगे रेशनल नंबर। अगर मान लो कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद भी चलता ही रहे, क्या हो? पॉइंट के बाद भी चलता ही रहे, रुके ही नहीं। जैसे 22/7, इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो ये पॉइंट के बाद चलता ही रहेगा, एंड ही नहीं होगा इसका। तो जिसका एंड नहीं हो, एक और देखो 10/3, 3.3.33 ऐसे चलता ही रहेगा, एंड नहीं होगा, तो इसको ही बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे हम इसको? इर्रेशनल नंबर।
तो दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमारे सिलेबस में रेशनल नंबर ज़्यादा पार्ट है, इरेशनल का तो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो रेशनल नंबर किस टाइप से होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, बस पी अपॉन क्यू आ जाए बट क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्लियर है। अब हम, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम में कौन कौन सी टर्म आती है। नहीं तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपने को अजीब से लगेंगे, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन था किस पे, नंबर सिस्टम पे, फॉर क्लास 9th CBSE। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मेरा छोटा सा एफर्ट है। अब इसके बाद रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे हम, तो वो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा आपको। तो फर्स्टली ये हमारा स्टार्टिंग था। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस पुटअप करना आपको, तो प्लीज़ कॉल मी दिस नंबर। ओके गाइज, थैंक यू।